नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम छत्तीसगढ़ 2021 के महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1 जून 2021 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवहन विभाग की नई सुविधा तुंहर सरकार तुंहर द्वार का वर्चुअल शुभारंभ 1 जून 2021 को किया गया। राज्य में इस नई सुविधा के माध्यम से परिवहन विभाग द्वारा प्रदेशवासियों को परिवहन सेवाएं उनके घर के द्वार पर पहुंचकर दी जाएगी। इन सेवाओं में स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित 22 परिवहन सेवाएं शामिल हैं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदकों एवं वाहन स्वामियों के घर के पते पर इन सेवाओं को पहुंचाया जाएगा। इसमें आवेदकों को सेवाएं प्राप्त करने के लिए www.parivahan.gov.in पर आवेदन करना होगा। परिवहन विभाग द्वारा शुरू की जा रही इस नई सुविधा में डुप्लीकेट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण एवं पता परिवर्तन सहित लाइसेंस से संबंधित 10 सेवाएं और स्वामित्व अंतरण एवं पता परिवर्तन सहित वाहनों से संबंधित 12 सेवाएं घर पहुंच दी जाएगी। इसके अलावा नए वाहनों का पंजीकरण, पुराने वाहनों का आरसीसी में संशोधन, ड्राइविंग लाइसेंस व पुराने लाइसेंस में कराए जाने वाले परिवर्तन के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सीधे पंजीकृत पते पर भारतीय डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधिकतम 7 दिवसों में उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत हर साल कितने कलाकारों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 100 कलाकारों को। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत हर साल 100 कलाकारों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा अंचल के लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने तथा छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2021 लागू किया गया है। यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र में 10 सितंबर 2021 को प्रकाशन के साथ लागू हो गया। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 कलाकारों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के लोक कला, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, तीज त्योहार, खान पान, शिल्प कला, सौंदर्य कला और वाद्य यंत्र के संरक्षण संवर्धन का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में नृत्य, संगीत, लोक नाट्य, लोक गाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार विधा से जुड़े 30 कलाकारों दलों को 24,000 रुपये, वाद्य यंत्र वादक विधा से जुड़े 25 कलाकारों को 18,000 रुपये, शिल्प कला विधा से जुड़े 20 कलाकारों को 15,000 रुपये, छत्तीसगढ़ पाक कला यानी कि छत्तीसगढ़ी व्यंजन विधा से जुड़े 15 कलाकारों को 12,000 रुपये और छत्तीसगढ़ सौंदर्य श्रृंगार विधा से जुड़े 15 कलाकारों को 12,000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि ई पेमेंट के माध्यम से दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए कलाकारों को चिन्हारी पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा और समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 96,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। चयनित कलाकारों दलों को वित्तीय वर्ष में एक बार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए कलाकारों का पात्रता चयन संबंधी निर्धारण के लिए राज्य शासन द्वारा एक 5 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है, जो कि पात्रता चयन का निर्धारण करेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य में कितने राजीव मितान क्लब गठित किए जाएंगे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 13,269। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य में कुल 13,269 राजीव मितान क्लब गठित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को किया गया। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को संगठित करके उनकी ऊर्जा का उपयोग नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में किया जाएगा। इसके माध्यम से युवाओं को अपनी पहचान कायम करने एवं नेतृत्व क्षमता को विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा। वे राज्य की प्रगति में सामाजिक रूप से जिम्मेदार, जागरूक और सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम होंगे। इसके तहत राज्यों के प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के वार्डों में चरणबद्ध रूप से 13,269 राजीव युवा मितान क्लब गठित किए जाएंगे। राजीव युवा मितान क्लब के गठन एवं संचालन के लिए जिलों को
19.43 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है। राजीव युवा मितान क्लब के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। इसमें प्रत्येक क्लब को प्रत्येक 3 माह में 25,000 रुपए के मान से एक साल में रचनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य में 13,269 क्लबों को वर्ष भर में 132.69 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग राजीव युवा मितान क्लब का ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर गठन करेगा। इस क्लब का पंजीयन फर्म एवं सोसाइटी एक्ट के तहत किया जाएगा। प्रत्येक क्लब में 20 से 40 युवा होंगे, जिनकी आयु 15 से 40 वर्ष के मध्य होगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय समिति का गठन भी किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गढ़बो नवा भविष्य कार्यक्रम किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों में व्यावसायिक जानकारी के उद्देश्य से। छत्तीसगढ़ में गढ़बो नवा भविष्य कार्यक्रम बच्चों में व्यावसायिक जानकारी देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। बता दें कि राज्य में गढ़बो नवा भविष्य कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 2021 से सभी प्राथमिक स्कूलों में की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों को समाज में विभिन्न कार्यों और व्यवसायों से जुड़े लोगों की पहचान कराई जाएगी। शिक्षक इन व्यवसायों से जुड़ी बातों और व्यवहारिक जानकारियाँ कहानियों के माध्यम से बच्चों को देंगे। पुस्तकीय ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दोनों ही बातें बच्चों को मिलने से उनमें अध्ययन के प्रति रुचि जगेगी। बच्चों को कक्षा में सिखाई गई बातों को अपने बड़े भाई बहन या पालकों का सहयोग लेकर इस पुस्तक में दिए गए विभिन्न व्यवसायों के बारे में चित्र को देखकर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और इस अध्ययन के आधार पर ही राज्य में प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को विभिन्न व्यवसायों की जानकारी देने के उद्देश्य से इस सत्र में प्राथमिक शालाओं में बच्चों एवं शिक्षकों के लिए गढ़बो नवा भविष्य के नाम से सामग्रियां उपलब्ध कराई गई हैं। और अब इसी कार्यक्रम के तहत हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार छत्तीसगढ़ में पठन कौशल बढ़ाने के लिए समग्र शिक्षा की ओर से गढ़बो नवा भविष्य नामक पुस्तक बच्चों को प्रदान की जाएगी। इसके जरिए बच्चों से यह जानकारी जुटाई जाएगी कि उन्हें कितने व्यवसायों की जानकारी है। इसमें गढ़बो नवा भविष्य पुस्तक प्राथमिक स्तर पर कम से कम 10-10 बच्चों का चयन कर उन्हें वितरित की गई पुस्तक पढ़ने के लिए 10-10 दिनों का समय दिया जाएगा। इस पुस्तक को पढ़ने के पूर्व बच्चों को कितने और कौन कौन से व्यवसायों की जानकारी है और पुस्तक पढ़ने के बाद उन्हें लगभग कितने और मुख्यतः कौन कौन से व्यवसायों की जानकारी हो गई है, इसकी जानकारी लेने के लिए एक अध्ययन किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस कंपनी विभाग ने नवीन मीटर वाचक योजना लागू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने नवीन मीटर वाचक योजना लागू किया है। इसके तहत कंपनी मीटर रीडिंग के लिए पहले से चल रहे ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर उसकी जगह स्थानीय बेरोजगार युवाओं से सीधे करार किया जाएगा। इसमें राज्य के बेरोजगारों को एक निश्चित क्षेत्र में निम्न दाब और घरेलू उपभोक्ता के मीटर रीडिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी निर्धारित की गई है। इसमें कंप्यूटर में डिप्लोमा डिग्री अथवा ITI पास युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ साथ ठेका पद्धति में वितरण कंपनी के लिए काम कर चुके मीटर रीडिंग को प्राथमिकता भी मिलेगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 12वीं पास उपलब्ध नहीं रहने पर 10वीं पास को भी मौका दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह होगी कि कौशल विकास योजना के तहत मीटर रीडर का प्रशिक्षण लिया गया होना चाहिए। राज्य के कई जिलों में यह कार्य अब शुरू भी हो चुका है। शहरों में प्रति मीटर की रीडिंग के लिए 5 रुपये दिए जाएंगे, वहीं गांव में रीडिंग के लिए 6 रुपये प्रति मीटर मिलेंगे। शहरी क्षेत्र में रीडिंग करने वालों को 15 दिनों में 1500 मीटर की रीडिंग करनी होगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 1200 मीटरों की रीडिंग करनी होगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने CMSR फाउंडेशन के साथ मिलकर हमर लइका मन मीडिया फॉर चिल्ड्रन अवार्ड की स्थापना की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यूनिसेफ ने।
यूनिसेफ ने CMSR फाउंडेशन के साथ मिलकर हमार लइका मन मीडिया फॉर चिल्ड्रन अवार्ड की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर असाधारण रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों और फोटो पत्रकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। यह अवार्ड 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा: प्रिंट, टेलीविज़न और रेडियो, डिजिटल समाचार प्लेटफार्म और फोटो पत्रकारिता। यह मीडिया फॉर चिल्ड्रन अवार्ड बच्चों से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए दिया जाने वाला छत्तीसगढ़ का पहला मीडिया पुरस्कार है। यह अवार्ड मीडिया कर्मियों को बच्चों से जुड़े मुद्दों, सफलता की कहानियों और नवाचारों पर प्रकाश डालने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस अवार्ड के माध्यम से बाल हितों को विकास मॉडल के केंद्र में लाने और समाज में बाल अधिकारों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए मदद मिलेगी। हमार लइका मन पुरस्कार 2021 का उद्देश्य बच्चों से जुड़े मुद्दे की रिपोर्टिंग में मीडिया की भूमिका को मजबूत करने और भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकना है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वर्चुअल श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स का शुभारंभ कब किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 20 अक्टूबर 2021 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 अक्टूबर 2021 को वर्चुअल माध्यम से श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान योजना अंतर्गत राज्य में 84 दुकानों का शुभारंभ किया गया। इस योजना में आने वाले समय में 169 शहरों में 188 मेडिकल स्टोर्स प्रारंभ करने की योजना है। इन मेडिकल स्टोर्स में जेनरिक दवाओं पर उपभोक्ताओं को MRP पर न्यूनतम 50% और अधिकतम 71% तक का छूट मिलेगा। इन मेडिकल स्टोर्स में 251 प्रकार के जेनरिक दवाइयाँ तथा 27 सर्जिकल उत्पाद की बिक्री अनिवार्य होगी। इस योजना अंतर्गत दुर्ग व जांजगीर चांपा जिले में सर्वाधिक 15 दुकानें खोली गई हैं। शुभारंभ के अवसर पर दवाइयों के होम किट और ट्रेवल किट का भी लोकार्पण किया गया। यह किट श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स में विक्रय के लिए उपलब्ध होंगे। दवाई दुकानों में होम किट की कीमत 691 रुपये है, जो इन मेडिकल स्टोर्स में 290 रुपये के मूल्य पर तथा ट्रेवल किट जिनकी कीमत 311 रुपये है वह 130 रुपये में उपलब्ध होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का औपचारिक शुभारंभ कब किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5 जून 2021 को। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का औपचारिक शुभारंभ 5 जून 2021 को किया गया है। इस योजना के तहत यदि किसान धान के फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा तो उन्हें 1 वर्ष के बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत को शासन की ओर से 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ यदि संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा वाणिज्य के आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण करने पर 1 वर्ष बाद 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में पौधा तुहर दुआर योजना किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, वन विभाग द्वारा। राज्य में संचालित पौधा तुहर द्वार योजना वन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में वृक्षारोपण को लेकर लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए शासन द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना और पौधा तुहर द्वार योजना चलाई जा रही हैं। पौधा तुहर द्वार योजना के तहत वन विभाग ने घर घर पौधा पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप नंबर 7588011614 जारी किया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी व्यक्ति मैसेज कर अपने घर तक निःशुल्क पौधे मंगा सकते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और इसके माध्यम से किसानों को आय का नया जरिया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना 1 जून 2021 से प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में
धान की फसल ली है, यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 का अधिसूचित शुभारंभ कब किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 22 मई 2021 को। राज्य में छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 का अधिसूचित शुभारंभ 22 मई 2021 को किया गया है, यानी कि यह योजना 22 मई 2021 से लागू हो गया है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को प्रदेश के शासकीय शालाओं में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें पात्र बच्चों को राज्य शासन द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश में प्राथमिकता भी दी जाएगी। इसके साथ साथ ऐसे पात्र विद्यार्थियों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपये प्रति महीना छात्रवृत्ति एवं कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक 1,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।